प्यारे विद्यार्थी, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लास्ट तक जुड़कर सीखना है। हम बहुत प्यार से सीखेंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास कीजिए। और इस टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे वो आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो। इसलिए आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पूरा ध्यान यहां लगाना है। देखिए, मैं प्यार से आपको धीरे धीरे सारी चीजें एकदम गहराई से बताता हूं। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है, ये आपको पता है। तो ये रहा समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें कोण बी समकोण है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कोस टेन कोस एक से तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इस समकोण की भुजाओं के अनुपात होते हैं। क्लियर है? तो इनकी भुजाओं के अनुपात आप सीख चुके हैं पहले के चैप्टर्स में, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो थीटा यानी जिस न्यूनकोण से लेकर हमसे बात की जाती है, जिस न्यूनकोण को लेकर हमसे बात की जाती है, उस थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये जो भुजा बच गई, उस भुजा को कहते हैं हम आधार। ठीक है? अब समकोण त्रिभुज है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय तो आएगी ही आएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय बनी थी। और आपको पता भी है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दी। अब इस प्रमेय को मैं लिख देता हूं त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, क्योंकि आधार कौन सी भुजा है? आधार है बीसी। तो मैं इसे लिख देता हूं बीसी का स्क्वायर प्लस लंब, यहां पर लंब है ए बी, तो लंब को लिख देता हूं ए बी का स्क्वायर। और कर्ण कौन है? ए सी, तो कर्ण को मैं लिख देता हूं ए सी का स्क्वायर। ये लीजिए, ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय को भुजाओं के रूप में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है। अब हम चलते हैं सर्व समीकरणों को पैदा करने के लिए। कहां से ये सर्व समीकरण आए वो बनाते हैं। देखिए कैसे सर्व समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले इस एसी को लिखते हैं और एसी का पूरी पाइथागोरस प्रमेय में मतलब इस समीकरण में भाग दे देते हैं एसी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर सभी स्क्वायर है, सभी वर्ग है, तो एसी स्क्वायर का भाग देते हैं। तो पहले सर्व समीकरण का जन्म यहां होने वाला है। ढंग से समझिए कैसे। सबसे पहले मैं इस बीसी स्क्वायर में इस एसी स्क्वायर का भाग देता हूं। ये लीजिए, बीसी स्क्वायर लिखा और मैंने एसी स्क्वायर का भाग दे दिया। भाग देने के लिए ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं ए बी स्क्वायर लिख देता हूं और इसमें भी एसी स्क्वायर का भाग दे देता हूं और एसी स्क्वायर में भी एसी स्क्वायर का भाग दे देता हूं। तो इस तरह से इस पूरे समीकरण में हमने एसी स्क्वायर का भाग दे दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। घातांक नियम से हम जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं बीसी बटे एसी का स्क्वायर प्लस ए बी बटे एसी का स्क्वायर बराबर एसी बटे एसी का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है एम अपॉन एन की घात, जो भी घात दे रखी हो। तो यहाँ 2 दे रखी है तो 2 लिख दूंगा, जितनी भी दे रखी है उतनी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यही सिद्धांत यहाँ यूज किया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, एसी से एसी कट हो गया तो यहाँ तो मेरे पास 1 का स्क्वायर बचा। अब यहाँ क्या हुआ, जरा इसको ढंग से समझिए। ये है बीसी बटे एसी। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है ये, और भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ? आपने सीखा था, क्या सीखा था? कि लाल बटे तख्ता। सीखा था कि नहीं सीखा था? इसे आपने कहा था साइन थीटा, इसे आपने कहा था कोस थीटा और इसे आपने कहा था टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोस होता है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब जरा इसे देखिए, बीसी बटे एसी, तो बीसी तो रहा ये यानी कि आधार, और बटे में है एसी, एसी यानी कि कर्ण। अब ये आधार बटे कर्ण क्या है? जरा देखिए, ये रहा आधार बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण क्या? कोस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बीसी बटा एसी की जगह, क्योंकि ए कौन है? बीसी,
कर्ण कौन है? AC। तो इस BC बटा AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा। तो लीजिए मैंने लिख दिया कोस थीटा, और ये स्क्वायर तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, प्लस अब AB बटे AC को मैं क्या लिख सकता हूं? तो AB का मतलब है L, AB का मतलब है L, और बटे में AC, AC का मतलब है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? ये रहा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण वो होता है साइन। इसकी जगह में लिख सकता हूं साइन थीटा। थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख रहे हैं। ये जो BC बटा AC है वो थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए कोण हमने यहाँ पर थीटा लिखा। अब चलते हैं आगे। देखिए ये कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और एक का स्क्वायर होता है एक। अगर मैं इसे और व्यवस्थित करना चाहूं तो बोलने की दृष्टि से ये ठीक रहता है, इसलिए लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो इस तरह से हमें प्राप्त होती है हमारी पहली सर्व समीकरण। तो ये हमारी पहली सर्व समीकरण मिल गई। देखिए ये बना कैसे था, आज समझ में आया होगा आपको। ये तो पता है कि पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है ये जवाब आपको आज मिल गया होगा। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये हमारी पहली सर्व समीकरण है, और अभी दो सर्व समीकरण है वो भी हम प्यार से सीख लेते हैं कि वो क्या है। अब हम सीखते हैं दूसरी सर्व समीकरण। अब दूसरी सर्व समीकरण कैसे बनी है? देखिए पहले सर्व समीकरण के लिए हमने AC से भाग दिया था, अब हम AB से भाग दे देते हैं। तो चलिए AB का भाग देते हैं इस पूरे समीकरण। तो ये है मेरे पास BC स्क्वायर, मैंने भाग दे दिया AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर में मैं फिर से AB स्क्वायर का भाग दे दूंगा, और AC स्क्वायर में भी मैं AB स्क्वायर का भाग दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इस पूरे समीकरण को AB स्क्वायर से भाग दे दिया। अब इसे आपको पता है जैसे हमने पहले लिखा वैसे ही लिख सकते हैं कि BC बटा AB का स्क्वायर प्लस AB बटा AB का स्क्वायर बराबर AC बटा AB का स्क्वायर। अब आपको पता है AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा अभी देख लेते हैं। ये है BC बटा AB। BC क्या है? आधार है। AB क्या है? लंब है। तो आधार बटे लंब। अब बताइए इसमें आधार बटे लंब का है, आप कहोगे इसमें तो लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब नहीं है। तो आप जानते हैं, आपने 8.1 सीखी है, उसमें पहले आपने इसको यूज किया है। तो ये तो हो गए लाल बटे कक्का के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसको अगर उलट दिया जाए तो कक्का बटे लाल हो जाता है। यानी कि ये लीजिए मैं लिख देता हूं कक्का बटे लाल। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी उलट जाते हैं। साइन की जगह क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। कोस की जगह क्या आ जाएगा? सेक थीटा। टेन की जगह क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। समझ में आई बात? देखिए ये उलटते ही इनके त्रिकोणमितीय अनुपात भी उलट गया। आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो चलिए अब ये आधार बटे लंब आपको नजर आ रहा है कि ये रहा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब को हम लिखते हैं कोट। तो यहां क्या आएगा? कोट थीटा का स्क्वायर। और AC बटा AB, AC कौन है? कर्ण है, बटा AB कौन है? ये रहा AB लंब है। तो कर्ण बटे लंब कहां है? ये रहा कर्ण बटे लंब। ये क्या हुआ? तो ये कोसेक हुआ, यानी यहां क्या लिखूंगा मैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी स्क्वायर तो हम बाद में लगाएंगे, कोसेक थीटा इसे लिखा, और ये स्क्वायर जब इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो इसे भी आपको याद रखना होगा, चाहे आप इसे कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कहें, या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कहें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये आपकी समीकरण नंबर 2 है, आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 3 कैसे बनती है।
आपने अभी इसमें AC का भाग दे दिया, आपने AB का भाग भी दे दिया, लेकिन अभी BC का भाग देना बाकी रह गया। तो चलिए हम BC का भी भाग दे देते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय में, यहाँ पे इस समीकरण। तो सब में मैं BC स्क्वायर से भाग दे देता हूं। ये BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। दे दिया सब में BC स्क्वायर का भाग। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BC बटे BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB बटे BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC बटा BC का होल स्क्वायर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। BC से BC कट हुआ तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस AB बटा BC को मैं क्या कहूंगा, AB है मेरा लंब, BC है आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, ये रहा लंब बटे आधार, जो कि tan होता है। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा tan थीटा, और स्क्वायर यहां पर है ही। AC बटा BC क्या होता है, AC का मतलब हो गया कर्ण और BC का मतलब हो गया आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, देखिए यहां पर आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार कहां मिलेगा, ये रहा मेरा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। यहां मैं लिख दूंगा सेक थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए मेरी सरल समीकरण नंबर 3 भी तैयार है। तो इस तरह से इन तीनों सरल समीकरणों का जन्म यहां हो गया है, और आपने अच्छे से समझ लिया कि ये तीनों सरल समीकरणें कैसे बनी हैं। और अब हम बात करते हैं इन्हीं सरल समीकरणों पर। पहली सरल समीकरण है हमारी, जो आपने अभी अभी देखी थी, याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सरल समीकरण। देखिए इस सरल समीकरणों से दो सूत्र हमारे लिए और बनते हैं, यानी कि उप सरल समीकरण कह सकते हैं हम। तो देखिए यहां अगर मैं इस कोस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दूं तो यहां क्या बचेगा मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1। कोस स्क्वायर को इधर भेजा तो प्लस से क्या हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक इसका पार्ट है, इस सरल समीकरण का एक पार्ट और है, जिसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब जिस प्रकार से मैंने इसे जनरेट किया है, उसी प्रकार से अगर मैं कोस स्क्वायर को यहां रोक दूं तो 1 यही रहेगा, तो साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा। साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक पार्ट और बन गया, यानी कि इस एक सरल समीकरण के दो पार्ट हमारे पास और हैं, लेकिन ये बने इसी से हैं और बहुत आसानी से। ये आप पहले से जानते हैं कि आपने सिर्फ पक्षांतरण किया है। एक बार मैंने कोस को इधर भेज दिया तो साइन यहां बच गया, दूसरी बार मैंने साइन को भेज दिया तो कोस यहां बच गया और साइन यहां आ गया, और दो नए सूत्र हमारे लिए बन गए। तो चलो इनको भी याद करें। और दूसरी सरल समीकरण को लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमने अभी अभी देखी थी। ये सरल समीकरण हमने बनाई थी। तो इसका भी यही हो सकता है, जो भी यहां इसका हुआ वही इसका भी हो सकता है। इसका भी ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए अगर मैं 1 को यहां रोकूं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को यहां रोक लेता हूं तो क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो यहां पर है ही, और ये 1 चला गया यहां से यहां। तो ये जो दो पार्ट आपको और बन गए हैं, ये भी याद करने होंगे, क्योंकि इनका भी हम सीधा सीधा यूज करेंगे हमारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तीसरी सरल समीकरण हमारे पास और बनी थी, और वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। देखिए बहुत आसानी से एक लॉजिक के साथ आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। साइन प्लस कोस इसमें आ गया, तो बचा कौन, कोट के साथ कोसेक आ गया और टेन के साथ सेक आ गया। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए और कोई भी ओवरलैप्ड नहीं कर रहा। साइन कोस का जोड़ा है तो वो अपने साथ बैठा है, टेन और कोट का जोड़ा है तो टेन कोसेक को साथ लेके बैठा, और सॉरी कोट कोसेक को साथ लेके बैठा और टेन सेक को साथ लेके बैठा। कैसे भी आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए।
इसके साथ भी हम यही क्रिया कर सकते हैं जो हमने पहले की। अगर मैंने 1 को यहां रोका तो क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा यहां माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं टेन स्क्वायर को यहां रोक देता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए और बन गए हैं, ये दो फॉर्मूले और हैं। यानी 3 सर्व समीकरणों में 2 और 2 4 और 2 6 छोटे फॉर्मूले आपके लिए और बनते हैं। तो अगर मैं कहूं तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। 3 तिया 9 फॉर्मूले तो ये हो गए, और इन 9 के अलावा कुछ फॉर्मूले में मैं आपको और बताने वाला हूं। वो फॉर्मूले कौन से हैं देखिए, एक तो ये है, आप पढ़ चुके हैं पहले इसलिए याद दिला देता हूं मैं आपको केवल। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और इसका उल्टा भी आप जानते हैं, कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने क्या किया है, साइन कोस को कोस साइन कर दिया, साइन बटे कोस को कोस बटा साइन किया तो टेन की जगह क्या आ गया। तो दो फॉर्मूले आपके पास ये हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा। हम लिख सकते हैं साइन बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। जब साइन बराबर 1 बटा कोसेक होता है तो फिर कोसेक थीटा बराबर भी 1 बटा साइन थीटा होता है। तो दो फॉर्मूले ये और आ गए। तो जिस तरह से साइन और कोसेक से ये दो बने, उसी तरह से अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले और बनते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। तो इसका जस्ट उल्टा भी सही है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। और इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर भी होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला, ये भी और ये भी, ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए। 5 6 7 8, ये आपके टोटल 8 फॉर्मूले हैं। ये इन 9 फॉर्मूलों के अलावा 8 प्लस 9 बराबर 17। ये 17 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपके ये सिद्ध करो वाले सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। लेकिन ये याद होने चाहिए टिप्स पर। तो ये टिप्स पे याद आप कीजिए इन्हें, और कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब समीकरणों से संबंधित सवालों को लेकर इन सवालों कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से याद करके ओके।